हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन। कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जिसमें जो भी बेसिक फंक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि जिनमें इंक्लूड है क्या क्या है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये बेसिक फंक्शन है जो कि लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक आता है कि न्यूट्रिशन क्या है। आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। सो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट like carbohydrate, fat, protein, mineral, vitamin and water by an organism as well as the utilization of these nutrient by the organism। तो न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें जो भी न्यूट्रिएंट है उनको क्या किया जाता है? इंटेक किया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है, खाया जाता है ना। जैसे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, इन सबको कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को क्या कर रहा है? इंटेक कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। साथ में इसका क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फूड। फूड का क्या है? ग्रुप है जिसमें क्या होता है? इन विच प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फूड है जिसमें प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब पाए जाते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है खुद का खाना खुद बनाते हैं, है ना, ओन फूड बनाते हैं बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन सब से मिलके जो ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, है ना। और उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरिया, है ना। इसके बाद सेकंड आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक का अपोजिट। ऑटोट्रॉपिक में क्या कर रहे थे? जो ऑर्गेनिज्म है खुद का खाना खुद बना रहे थे। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। Organism that can't synthesize their own food from simpler inorganic substance and obtain their food from other organism. This process is called heterotrophic nutrition. क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एनिमल्स, जैसे ह्यूमन है, हम ही है, हम भी क्या किस पर डिपेंड है? प्लांट पर है, एनिमल्स पर है ना। इसके अलावा फंजाई, ईटीसी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। सो यहाँ कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स। आई होप आप सभी को समझ में आया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।